Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.10 द सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ के बारे में अब हम लोग देखेंगे। द सोशल लाइफ इन 18th सेंचुरी इंडिया वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट लेगेसी। 18वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन अपनी पुरानी परिपाटी की तरह ही कायम थी। डिस्पाइट सम यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ सोशियो कल्चरल यूनिटी throughout India over the centuries, there was no uniformity in the social patterns. सामाजिक सांस्कृतिक एकता की कुछ विशेषताओं के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में सामाजिक ढांचे में समानता नहीं थी। The society was divided into multi-layered identities on the basis of religion, region, tribe, language, class and caste. समाज, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, वर्ग तथा जनजातियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ था। Hindus were divided on the basis of hundreds of caste. हिंदू हजारों जातियों के आधार पर बटे हुए थे। The caste was decided by birth, fixing the permanent place of the people in social hierarchy. किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म से उसके वंश के अनुसार निर्धारित होती थी। इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरकास्ट डाइनिंग वॉज फोरबिडन। अंतरजातीय खान पीन तथा अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित थे। ट्रेडिशनली कास्ट वॉज द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन, but by the 18th century, to some extent, social and professional mobility was being followed. परंपरा के अनुसार जाति क्रम से निर्धारित होती थी, किंतु 18वीं शताब्दी तक आते आते कुछ हद तक सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता का अनुसरण किया जाने लगा था। For example, Brahmins started adopting various progenies and pursuing trading activities. The caste continued to be a major diverse force. उदाहरण के लिए ब्राह्मणों ने विभिन्न नए क्षेत्रों में पांव पसारना प्रारंभ कर दिया था तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों भी प्रारंभ कर दी थी, और जाति प्रथा जो थी वो अभी भी चल रही थी। आगे देखिए, Muslims were also influenced by the consideration of race, caste, tribe and status. मुस्लिम भी नस्ल, जाति, जनजाति तथा सामाजिक स्तर के मुद्दों से अछूते न रह सके। The Shias and Sunni had major religious differences, while the Irani, Afghani, Turani and Hindustani Muslims had a lot of differences to stand apart from each other. शिया तथा सुन्नी में गंभीर धार्मिक मतभेद थे, जबकि ईरानी, अफगानी, तुरानी तथा भारत में धर्मांतरित मुस्लिमों में भी मतभेद थे, जो उन्हें एक दूसरे से अलग खड़ा करते थे। People converted to Islam carried their caste into the religion. इस्लाम में धर्मांतरित हुए व्यक्ति इस्लाम में अपनी जाति के संग आए। The basic social unit was the family, based on patriarchal patterns except Kerala, where matrilineal system was prevalent. समाज की आधार धुरी परिवार था, जो पितृ सत्तात्मक पैट्रियार्कल था, सिवाय केरल के जहां मातृ सत्तात्मक मैट्रिलिनियल प्रधान समाज था। आगे देखिए, Women were expected to live as the role models of ideal daughters, wives and mothers. महिलाओं से आदर्श पुत्री, पत्नी तथा माँ बनने की अपेक्षा रखी जाती थी। Women of the upper class in North India had to follow पर्दा,
उत्तर भारत में उच्च कुल की महिलाओं में पर्दे का चलन था. Child marriages was prevalent and marriage was a social obligation between the two families. बाल विवाह प्रचलित थे तथा विवाह दो परिवारों के बीच सामाजिक बंधन माना जाता था. Among the upper classes, polygamy and dowry was prevalent, but the greatest evil of 18th century India was the custom of sati and the conditions of widows among the Hindus. उच्च कुलों में बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी जिसको कहते हैं, जिसका मतलब एक लड़का एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है, ठीक है, तथा दहेज का प्रचलन था. किंतु 18वीं शताब्दी की सबसे घिनौनी रीति सती प्रथा थी तथा हिंदुओं के बीच विधवाओं की स्थिति थी. आगे देखिए. The education system could not change according to the requirements of the time. समय के अनुसार शिक्षा पद्धति में अनुकूल परिवर्तन नहीं हो पाया था. The curriculum was confined to literature, languages, law, religion, philosophy, and logic, and excluded the study of physical and natural sciences, technology, and geography. पाठ्यक्रम में साहित्य, भाषा, विधि, धर्म, दर्शन तथा तर्क के विषय तो सम्मिलित थे, किंतु भौतिकी तथा प्राकृतिक विज्ञान, तकनीकी तथा भूगोल का अध्ययन शामिल नहीं था. There was a lack of progressive ideas as theoretical framework dominated. अध्ययन के सैद्धांतिक तरीकों के वर्चस्व की वजह से प्रगतिशील विचारों का अभाव था. Elementary education was widespread. Mediums of higher education were Sanskrit and Persian only. Moreover, this education excluded females and low caste people. अब देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार व्यापक था. उच्च स्तर इस शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा फारसी भाषा थी. तथापि महिलाएं तथा जाति के कुलीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं था.